नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम ऐसे एक बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और बाकी मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, अब सरकार ने सिम बाइंडिंग रूल लागू कर दिया है, जिसका मतलब साफ है। आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आपका सिग्नल ऐप अब तभी चलेगा जब आपके फोन में वही सिम लगी होगी जिस नंबर से आपने वो अकाउंट बनाया था। अगर आपने ये खबर सिर्फ सुनी है लेकिन असली मतलब और इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये रूल आपके काम, आपके कम्युनिकेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी और यहाँ तक कि आपके बिजनेस ऑपरेशन पर भी सीधा असर डाल सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं सिम बाइंडिंग का मतलब क्या है। साथियों, अब तक होता ये था कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक बार नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करते थे और उसके बाद सिम निकाल दो, फोन बदल दो, डिवाइस बदल दो, ऐप चलते रहता था। और व्हाट्सएप वेब बस एक बार क्यूआर कोड स्कैन कर दिया और फिर महीनों तक चलता रहता था। कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब आपका मैसेजिंग ऐप केवल आपके मोबाइल नंबर से ही नहीं, बल्कि आपकी एक्टिव सिम से बधा रहेगा। यानी सिम निकाल दी, ऐप बंद, सिम डीएक्टिवेट, ऐप बंद, सिम दूसरे फोन में डाल दी, पुराने ऐप बंद। और सबसे बड़ा बदलाव ये कि व्हाट्सएप वेब अब सिर्फ 6 घंटे तक चलेगा। इसके बाद ऑटो लॉगआउट हो जाएगा और आपको फिर से क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। साथियों, पिछले कुछ महीनों से डिजिटल फ्रॉड्स की सुनामी आई हुई है। फ्रॉड करने वाले फेक केवाईसी पर सिम लेकर व्हाट्सएप अकाउंट बना रहे हैं। एक ही सिम को क्लोन करके मल्टीपल डिवाइस में इस्तेमाल किया जा रहा था। वेरिफिकेशन के बाद सिम निकालकर एप्स मिसयूज किए जा रहे थे। विदेशों से भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर मास स्कैम चलाया जा रहा था। बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, लोन ऐप स्कैम, सबका रूट था सिम लूपहोल्स। इसलिए सरकार और डीओटी डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि अगर सिम को ऐप से परमानेंटली बाइंड कर दिया जाए तो नंबर प्लस सिम प्लस डिवाइस तीनों से आइडेंटिटी ट्रैक होगी, इंटरनेशनल स्कैम ऑपरेशंस ट्रैक होंगे, सिम क्लोनिंग और फेक नंबर वाले स्कैमर्स का खेल बंद होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सरल भाषा में यह सिस्टम ट्रेसिबिलिटी लाने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं आपके रोजमर्रा के काम में क्या बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आप हमेशा एक फोन और एक सिम का यूज करते हैं तो शायद आपको शुरुआत में फर्क ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। व्हाट्सएप वेब यूजर्स, ध्यान से सुनिए। अब हर 6 घंटे में क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। मतलब ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्लाइंट चैट चल रही है, सपोर्ट टीम ऑनलाइन है, बूम, 6 आवर ओवर, लॉग आउट। अब सोचिए बैटरी खत्म, फोन घर भूल गए हैं, फोन लॉक, सिम स्विच, वेब सेशन डेड, मल्टीपल डिवाइस यूजर का खेल खत्म। पहले व्हाट्सएप एक फोन में और जहां दूसरे डिवाइस जैसे टैबलेट, लैपटॉप पर भी चलता था, अब ऐसा नहीं चलेगा साथियों। ड्यूल सिम यूजर्स ध्यान दें। लाखों लोग प्राइमरी सिम कॉल के लिए और सेकेंडरी सिम व्हाट्सएप चलाने के लिए यूज करते हैं। अब सिम स्लॉट बदला, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। एनआरआई और ट्रेवलर्स के लिए बुरी खबर। आप फॉरेन सिम डालकर महीने तक व्हाट्सएप चलाते थे, अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। सिम एक्टिव नहीं, नो व्हाट्सएप, नो टेलीग्राम, नो सिग्नल। बिजनेस पर सीधा असर। कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरी सपोर्ट, सीआरएम चैट, ऑनलाइन ऑर्डर हैंडलिंग जो व्हाट्सएप वेब पर डिपेंड करते थे, अब हर 6 घंटे क्यूआर कोड स्कैनिंग और सिम डिपेंडेंसी वर्क फ्लो डिस्क्रप्शन। यहाँ एक्सपर्ट की राय बटी हुई है साथियों। कुछ कहते हैं इससे आइडेंटिटी ट्रैक करना आसान होगा, क्लोन सिम और अननोन नंबर से स्कैम कम होंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि फ्रॉड करने वाले फेक केवाईसी से सिम ले ही लेते हैं। बीपीएन, स्पूफिंग, वर्चुअल नंबर, लूपहोल्स अभी बचे हैं। सिक्योरिटी बड़ी है, कन्वीनियंस नहीं है। ये रूल क्रिमिनल से ज्यादा कॉमन यूजर्स को डिस्टर्ब करता है। मतलब ये स्टेप परफेक्ट नहीं है। अब सिक्योरिटी वर्सेस कन्वीनियंस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन अचानक बंद ना हो, तो आप अपना प्राइमरी सिम वही रखें जो मैसेजिंग ऐप में इस्तेमाल हो। फोन की बैटरी बैकअप की हैबिट डालें। बिजनेस यूजर्स अल्टरनेट कम्युनिकेशन प्लान रेडी रखें। मल्टी डिवाइस डिपेंडेंसी कम करें। व्हाट्सएप बिजनेस टूल एक्सप्लोर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में डिजिटल आइडेंटिटी और सिम रेगुलेशन और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। साथियों, देश में साइबर फ्रॉड एक रियल समस्या है। सरकार का मोटिव गलत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेन्युइन यूजर्स को परेशानी हो। टेक्नोलॉजी को सिक्योर के साथ साथ यूजर कन्वीनियंस का भी ध्यान रखना चाहिए। यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की असली पहचान है। अब आपको फैसला लेना है, क्या ये रूल सही है?
सुरक्षा बढ़ी है या सिर्फ परेशानी ही बढ़ी है? क्या इस स्टेप से स्कैमर्स रुकेंगे या ये केवल कॉमन यूजर्स को परेशान करेगा? साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।